आज की इस वीडियो में हम क्लास 9th की एसओएससी स्टैम्प प्रिपरेशन करने जा रहे हैं, जिसमें मैं आप सभी को मैथमेटिक्स के कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने जा रहा हूं जो आप सभी के पेपर में आने से पहले एक बार जरूर देखिएगा। इस पर बेस्ड आप सभी से क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और अगर अभी तक आप एसओएससी की तैयारी नहीं कर रहे हैं तो फिर आपको मैं बताना चाहता हूँ कि एसओएससी में बहुत ज़्यादा कंपटीशन हो गया है। मतलब कि बहुत सारे बच्चों ने फॉर्म फिल किए हैं, तो फिर पेपर टफ बनेगा, हाई रैंक जाएगी और आप अपनी तैयारी करना स्टार्ट कर दीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन आप सही का रैशनलाइज का। इसमें आप सही से 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 3, इसमें आपको रैशनलाइज करना है डिनोमिनेटर को। तो आप सभी ने पढ़ा ही होगा कि जब भी आप सभी का डिनोमिनेटर में रूट आ जाता है तो फिर आपको उसको खत्म करने के लिए ऊपर नीचे इसके अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करते हैं। यानी कि आप सभी को यहाँ पर 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 प्लस अंडर रूट 3, ये आप सभी को क्वेश्चन दे रखा था। अब इसको हमें रैशनलाइज करना है, यानी कि इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे। 5 माइनस अंडर रूट 3 अपॉन 5 माइनस अंडर रूट 3। अब यहाँ पर से ऊपर हो जाएगा हमारा 5 माइनस अंडर रूट 3 का होल स्क्वायर, क्योंकि 2 बार है, इसका होल स्क्वायर अपॉन ये हो जाएगा हमारा ए प्लस बी और ए माइनस बी। और आप सही ने फॉर्मूला पढ़ाई है कि जो आपका ए प्लस बी और मल्टीप्लाई में ए माइनस बी, इसका फॉर्मूला होता है आप सही का ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 5 का स्क्वायर माइनस में अंडर रूट 3 का स्क्वायर। अब इसका होल स्क्वायर करते हैं, ये आएगा आप सभी का 5 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3। क्योंकि आप सभी का ए माइनस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो फिर नीचे आपका क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मैंने यहाँ पर आपको बताया था। और यहाँ पर 5 का स्क्वायर क्या होगा 25 माइनस अंडर रूट 3 का स्क्वायर, आप सभी ने पढ़ा ही होगा अंडर रूट से जब भी उस पर स्क्वायर लगता है तो फिर स्क्वायर से रूट कट जाता है। और यहाँ पर आपका क्या बच गया 3। अब आगे सॉल्व करते हैं। 5 का स्क्वायर यानी कि 25 प्लस अंडर रूट 3 का स्क्वायर यानी कि 3 माइनस 10 मल्टीप्लाई रूट 3 अपॉन 25 में से 3 लेस हुआ, ये बचा हमारा 22 इज इक्वल टू 28 माइनस 10 रूट 3 अपॉन 22। अब ऊपर कॉमन आ रहा है 2, ऊपर से मैं 2 कॉमन ले लेता हूँ, ये बच गया हमारा 14 माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन 22। 22 से ये कैंसिल आउट हो गया 11 बार में, यानी कि 14 माइनस 5 अंडर रूट 3 अपॉन 11, ये हमारा करेक्ट आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा, ज़्यादा मुश्किल नहीं था, आपको थोड़ी बहुत सिंप्लीफिकेशन करनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ अंडर रूट 2 इज इक्वल टू 1.414 एंड अंडर रूट 3 की वैल्यू 1.732, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अब इस क्वेश्चन को आपको सबसे पहले रैशनलाइज करना पड़ेगा, फिर यहाँ पर रूट 2 की वैल्यू रखनी पड़ेगी और रूट 3 की, क्योंकि डिनोमिनेटर में अंडर रूट है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। आप सभी का ये क्वेश्चन था, मैं आप सभी को इस पन्ने पे लिख के बताता हूँ। क्वेश्चन था आप सभी का अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन अंडर रूट 3 माइनस अंडर रूट 2। इसको आपको सॉल्व करना है, और जो आपकी रूट 2 की वैल्यू है और जो रूट 3 की वैल्यू है वो है 1.414 और रूट 3 की है 1.732, ये आपको पुट करनी है। पर जब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो फिर इसके अपोजिट साइन से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दूंगा, आप सभी ने पढ़ा हुआ है। इसके अपोजिट साइन से यानी कि अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से अपॉन अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई हो गई। अब ऊपर बचा हमारा अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 3 माइनस 2 माइनस अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया था
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का ये होता है आप सभी का ए प्लस बी और ए माइनस बी। ए प्लस बी ए माइनस बी को हम ये लिख सकते हैं, तो फिर अंडर रूट 3 का स्क्वायर माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर मैंने आइडेंटिटी लगाई है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की। इसका होल स्क्वायर अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 का होल स्क्वायर। आपको होल स्क्वायर को अभी सॉल्व नहीं करना है, मैं आपको बताऊंगा कि आपको कैसे इसको सॉल्व करना है। 3 माइनस 2 हो जाएगा क्योंकि स्क्वायर से रूट कट जाएगा, स्क्वायर से रूट कट जाएगा। यहाँ बच गया आपका 1 अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 अपॉन 1 और इस पूरे का होल स्क्वायर, और ऊपर हमारा बच गया अंडर रूट 3 प्लस अंडर रूट 2 इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि आपका फाइनली ये बच गया। तो फिर यहाँ पर आपको अंडर रूट 3 की वैल्यू क्या दिया है 1.732 1.732 प्लस अंडर रूट 2 की वैल्यू 1.414 1.414 इस पूरे का होल स्क्वायर। यानी कि इसको जब हम ऐड करेंगे 2 और 4 6, 3 और 1 4, 7 और 4 11, 1 कैरी, ये हो गया हमारा 2 और ये 3 इस पूरे का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर से आप सभी को इसका होल स्क्वायर करना है और आपका आंसर आएगा 9.897, ये आपका आंसर आएगा होल स्क्वायर करने के बाद। और आप सही का यहीं से थर्ड क्वेश्चन स्टार्ट होता है। 64 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर एक्स प्लस 1, ये आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू बतानी है कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर क्या होगी। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। यहाँ पर आप सभी के इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई है, यहाँ पर x की जगह 1 आएगा। ठीक है, यहाँ पर आपका x नहीं है, यहाँ पर आपका 1 है। ठीक है, क्वेश्चन में मिस्टेक थी, बाकी पूरा क्वेश्चन सही है। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले आप सभी को ये क्वेश्चन गिवन है 64 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, यानी कि 1 इधर जाके माइनस का हो जाएगा, यानी कि 64 इज इक्वल टू 2 की पावर x प्लस 1, 1 इधर आके माइनस का, क्योंकि इक्वल टू के इधर आके साइन चेंज हो जाते हैं। 64 इज इक्वल टू 2 की पावर x, 1 में से 1 गया, ये बचा हमारा 0, 0 को हम लिखेंगे नहीं, और यहाँ पर से 64 का हम एलसीएम लेते हैं। 2 के टेबल से 32, 2 के टेबल से 16, 2 के टेबल से 8, 2 के टेबल से 4, 2 के टेबल से 2, 2 के टेबल से 1, यानी कि यहाँ पर हमारी 2 की पावर कितनी आ गई 1 2 3 4 5 6, 2 की पावर 6 इज इक्वल टू 2 की पावर x। अब जब हमारा बेस सेम है, इक्वल टू का साइन है, तो फिर एक्सपोनेंट नीचे आ जाएंगे। x की वैल्यू कितनी आ गई 6, ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज 3/7 इस पूरे की पावर -1 प्लस 7/2 इसकी पावर -1 इज इक्वल टू, हमें बताना है कि इसको सॉल्व करने के बाद क्या आएगा। चलिए इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन था ये आप सभी का। अगर इसका -1 इसकी पावर है, जब भी माइनस की पावर होती है तो फिर ये हमारे रेसिप्रोकल हो जाते हैं। ये हो जाएगा हमारा 7/3 और इसकी पावर 1 प्लस 7/2 और इसकी पावर -1, यानी कि 2/7 इसकी पावर 1। तो फिर यहां पर से ये क्या बन जाएगा हमारा 7/3 प्लस 2/7, क्योंकि इसकी पावर 1, तो फिर यही आ जाएगा। अब यहां पर से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 7 7 जा 49 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 7 3 जा 21 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करेंगे, ये आ जाएगा हमारा 55/21, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी बहुत सिंपल था, उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये आया होगा। फिफ्थ क्वेश्चन है इवेल्युएट a प्लस बी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर इफ a इज इक्वल टू 3 एंड b इज इक्वल टू -2। आप सभी को इसको सॉल्व करना है जब आप सभी को वैल्यू दे ही रखी है 3 और -2। ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आपको मैं बता देता हूँ कैसे होगा। यहाँ पर आप सभी को a की वैल्यू 3 पुट करनी है, b की वैल्यू -2, यानी कि फर्स्ट वाला हो जाएगा आप सभी का 3 माइनस का 2, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है,
और इस पूरे का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय a माइनस बी का होल स्क्वायर, यानी कि 3 माइनस 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 हमारा प्लस हो जाएगा, प्लस का 2 इस पूरे का होल स्क्वायर, 3 माइनस 1 इस पूरे का होल स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3 प्लस 2 यानी कि 5, 5 का स्क्वायर होता है आप सभी का 25, यानी कि आपका आंसर क्या आ गया 1/25, यानी कि 0.04, ये आपका आंसर आ गया 0.04, ये आपका इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ अंडर रूट 625 इज इक्वल टू 25, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 0.0625 प्लस अंडर रूट 0.000625, ये आप सभी को सॉल्व करना है। अब यहां पर आप सभी को इसको सॉल्व करना है, तो फिर अंडर रूट में इसको मैं पॉइंट हटाऊंगा, नीचे आएगा 1 2 3 4 10 की पावर 4, यानी कि 625 अपॉन 10 की पावर 4, और ये आपका प्लस अंडर रूट यहां पर से ये आएगा हमारा 625 अपॉन 10 की पावर 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर 6। अब इसमें से ये हो जाएगा हमारा 25, क्योंकि ये हमें गिवन है, इसका रूट क्या होता है 25 अपॉन 10 की पावर 2 हो जाएगी, क्योंकि अंडर रूट में 10 की पावर 2, प्लस यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा 25 अपॉन 10 की पावर 3। अब यहाँ पर से आप सभी को मैं सॉल्व करके दिखाता हूँ। ये बचा हमारा 25 अपॉन 10 की पावर 2 यानी कि 100 प्लस 25 अपॉन 10 की पावर 3 यानी कि 1000। चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इसको जब हम सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 0.25 प्लस इसको सॉल्व करेंगे ये आएगा हमारा 0.025, क्योंकि जितने जीरो होते हैं ऊपर उतने ही पॉइंट लग जाते हैं। नीचे 3 जीरो हैं तो फिर यहाँ पर 3 पॉइंट लग गए, 1 2 3, 3 के बाद हमारा यहाँ पे पॉइंट लग गया। इन दोनों को ऐड करते हैं 0.025 0.25, इन दोनों को हम ऐड कर रहे हैं, ये आ जाएगा हमारा 572.0, हमारा ये आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप सभी का, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ ट्राइंगल। आपको ट्राइंगल का पेरीमीटर फाइंड करना है जिसकी साइड्स हैं 4x प्लस 3x प्लस 7 और इसकी पावर और इसको मीटर से मल्टीप्लाई किया गया है, यानी कि ये एक साइड है किसी ट्राइंगल की और दूसरी साइड 8x प्लस 3 और तीसरी 3y प्लस 7। यह आप सभी का ट्राइंगल बनेगा जिसकी साइड 4x प्लस 3y प्लस 7 और 8x प्लस 3 और तीसरी साइड 3y प्लस 7। इसमें आपको पेरीमीटर फाइंड करना है। चलिए इसको सॉल्व करके मैं आपको इसका आंसर बताता हूँ। ट्राइंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है a प्लस बी प्लस सी, यानी कि सम ऑफ ऑल साइड्स। इसकी एक साइड है 4x प्लस 3 y प्लस 7 और दूसरी साइड है 3y प्लस 7 और तीसरी साइड है 8x प्लस 3। अब यहां पर से x वाले x में जुड़ जाएंगे, y वाले y में और बिना वेरिएबल वाले बिना वेरिएबल में। 4x और ये 8x, ये हो जाएगा आप सभी का 12x प्लस 3y 3y 6y 7 7 14 14 और 3 17। ये आपका पूरा आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन बहुत सिंपल था। 8th क्वेश्चन देख लेते हैं। 0.2x प्लस 0.3y मल्टीप्लाई बाय 0.04x स्क्वायर माइनस 0.06xy प्लस 0.9y स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करके बताना है कि ये क्या होगा। चलिए इसका भी आंसर मैं आप सभी को बता देता हूं। तो फिर ये पूरा आपका क्वेश्चन था। यहां पर एक मिसप्रिंट थी, यहां पर एक जीरो आएगा और जीरो से पहले एक पॉइंट।
इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूँ। ये आप सभी का पूरा क्वेश्चन था। इसमें आपका मैं बता देता हूँ कौन सा फॉर्मूला अप्लाई होगा। इसमें आपका फॉर्मूला अप्लाई होगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। ये होता है आप सभी का ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब यहाँ पर आप इसको ध्यान से देखेंगे तो ये कुछ इसी फॉर्म का है, यानी कि ए प्लस बी कैसे, यह है आपका 0.2x प्लस 0.3y। ये आपका ए बी की फॉर्म में। अब इसको हमें ए बी की फॉर्म में बनाना है, ए स्क्वायर की फॉर्म में, बी स्क्वायर की फॉर्म में और माइनस का ए बी के फॉर्म में। तो ये कैसे बनेगा, इसको ए होगा ये हमारा, यानी कि 0.2x का होल स्क्वायर माइनस 0.2x मल्टीप्लाई बाय 0.3y प्लस 0.3y का होल स्क्वायर, ब्रैकेट क्लोज। यहां पर ये आपका इस फॉर्म का बन गया। तो फिर यहां पर इसका फॉर्मूला क्या होता है आप सही का, ए क्यूब प्लस बी क्यूब, यानी कि 0.2x इसका क्यूब प्लस 0.3y इसका क्यूब। तो फिर ये इसका क्यूब क्या होता है आप सभी का, ये होता है 0.008x प्लस 0.027y क्यूब। और यहाँ पे भी आपका क्यूब आएगा क्योंकि x को 3 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, तो फिर ये आ जाएगा आपका क्यूब और y क्यूब। ये आपका पूरा फाइनली इसका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप सभी को समझ में आया होगा। थोड़ा डिफिकल्ट था पर मैंने आपको बता दिया है, आप एक से ज़्यादा बार प्रैक्टिस करेंगे तो फिर इस क्वेश्चन के पे बेस्ड आप सही से और क्वेश्चंस भी होने लग जाएंगे। 9th क्वेश्चन है 20x इज इक्वल टू 60 का स्क्वायर माइनस 40 का स्क्वायर। इसको आपको सॉल्व करना है। आपका जो 60 का स्क्वायर होता है वो होता है आप सही का 3600 माइनस 40 का स्क्वायर होता है 1600, और इन दोनों को जब हम लेस करेंगे ये आ जाएगा हमारा 0 ये 0 और ये 2, यानी कि 2000 इजिकल टू 20x। यहाँ पर से 20 से ये कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर से हमारी x की वैल्यू क्या आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 100। ये हमारा इसका आंसर हो जाएगा। बी क्वेश्चन आप सभी का 36x स्क्वायर इजिकल टू 120 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। इसका आंसर आप सभी मुझे कमेंट में करके बताएंगे कि इसका क्या आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है आप सही का। इसमें आपको डिवाइड करना है, ए है एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब डिवाइडेड बाय एक्स माइनस वाई। इसको आपको इससे डिवाइड करना है, और ए प्लस बी का होल क्यूब डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, इससे आप इन दोनों को आपको डिवाइड करना है। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आप सही को बता देता हूँ। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब है, डिवाइड किससे करना है, एक्स माइनस वाई से। फर्स्ट है ये आप सभी का 10 क्वेश्चन का। एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब ये होता है आप सभी का एक्स माइनस वाई मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस प्लस एक्स वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। ये है आप सभी का, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो फाइनली हमारा आंसर क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई। ये हमारा इसका आंसर है। सेकंड था आप सभी का ए प्लस बी का होल क्यूब डिवाइड किसे करना है, ए प्लस बी से। ये आपको डिवाइड करना है। इसको मैं ए प्लस बी के होल स्क्वायर और ए प्लस बी लिख सकता हूँ, क्योंकि इसकी पावर 1 है और इन दोनों को जब ऐड करेंगे दोबारा से पावर 3 बन जाएगी, और बेस हमारा सेम है, अपॉन ए प्लस बी। इससे दोबारा से ये कैंसिल आउट हो जाएगा इसी की तरह, और ये क्या बन जाएगा हमारा ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ये हमारा इसका आंसर बन गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8y क्यूब माइनस
1000 डिवाइडेड बाय 2y माइनस 10। 11th क्वेश्चन है आप सभी का 8y³ माइनस 1000 अपॉन 2y माइनस 10। इसको आपको सॉल्व करना है। इसमें भी आप सभी का सेम फॉर्मूला लगेगा, a³ माइनस b³ का जैसा इसमें लगा था। इसका फॉर्मूला क्या होता है, a माइनस बी मल्टीप्लाई बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये आपका इसका फॉर्मूला होता है। अब ऊपर वाले टर्म को इसको इसमें ब्रेक करेंगे, क्योंकि ऊपर वाले टर्म a³ माइनस b³ में है। कैसे किए, 8y³, इसको मैं 2y का होल क्यूब लिख सकता हूँ, माइनस इसको मैं 10 का क्यूब लिख सकता हूँ अपॉन 2y माइनस 10। ठीक है, ये कुछ इस तरीके का है। अब इसको जब मैं इस फॉर्म में लेके आऊंगा तो फिर ये हो जाएगा मेरा 2y माइनस 10 मल्टीप्लाई बाय a का स्क्वायर यानी कि 2y का स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारा 4y स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर 100 प्लस a मल्टीप्लाई b यानी कि 2y मल्टीप्लाई 10, ये हो जाएगा आप सही का 20y डिवाइडेड बाय 2y माइनस 10। इससे ये कैंसिल आउट हो गया। आंसर क्या आ गया, 4y स्क्वायर प्लस 100 प्लस 20y, ये आपका इसका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। 12th है एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 डिवाइडेड बाय x प्लस 3। इसमें आपको मिडिल टर्म ब्रेक करनी पड़ेगी। कैसे, मैं आपको बताता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं 4x प्लस 3x लिख सकता हूं, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो फिर 12x स्क्वायर आएगा, क्योंकि इन दोनों को मल्टीपल इसके बराबर होना चाहिए। तो फिर ये हमारा यहाँ पर सुटेबल है यहाँ पर रखने के लिए, और नीचे आ जाएगा आप सभी का x प्लस 3। अब इसमें से मैं x कॉमन ले लेता हूँ, ये बचेगा मेरा x प्लस 4 प्लस 3 कॉमन ले लेता हूँ इन दोनों में से, ये बचेगा x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, यानी कि यहां से आपका ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आप सही का x प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 4 अपॉन x प्लस 3, ये था आप सभी का। x प्लस 3 से x प्लस 3 गया, यहाँ पर क्या बचा हमारा x प्लस 4, इसका आंसर हो गया। x प्लस 4 हमारा इसका आंसर हो गया, x प्लस 4 ये हमारा इसका आंसर है। और 13 क्वेश्चन पूरा का पूरा आप सभी का होमवर्क रहेगा, इसको आप ट्राई करके कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे। 3 क्वेश्चन दिया इसमें मैंने आप सभी को। इसमें आप सभी को y की वैल्यू फाइंड करनी है, y की। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसमें भी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, इसमें भी y की वैल्यू और इसमें भी y की वैल्यू। उम्मीद करता हूँ ये सारे के सारे क्वेश्चन आप सभी ने नोट डाउन कर लिए होंगे, और इनका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आप सभी को ये सारे के सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने के बाद आप सभी को और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है, तो फिर आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां पर मैं आप सभी को क्वेश्चंस प्रोवाइड कर दूंगा। बने रहिए हमारे चैनल के साथ और सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक ले जय हिंद, जय भारत।